अरबाज पटेल इन द हाउस. लेट्स उससे बातें करते, गॉसिप लेते कि स्प्लिट्सविला में एक्चुअली हुआ क्या था. तो अरबाज, टेल मी, हाउ वाज योर जर्नी एंड हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मैं इतने सारे पॉडकास्ट देख लिए आपके, तो मैं बोला सब उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हैं, पता नहीं मैं कब जाऊंगा श्रेया के पास और मैं कब बैठूंगा. थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया और मैं यहाँ बैठा हूँ. No worries यार. बहुत खूबसूरत लग रही हो वैसे भी आप. थैंक यू. अगर खराब भी होगी तो अच्छी हो गई है तुमको देख कर. अरे तो स्प्लिट्सविला की जर्नी बहुत अच्छी थी, करेंगे उस पर भी बात, उसी के लिए आया है. तो बहुत खूबसूरत जर्नी थी और परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म करके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ. और मेरे को फर्स्ट शो था मेरा, तो थोड़ा सा मेरे को था कि कैसा है शो, कैसे चलते हैं रियलिटी शोज, कैसे होते हैं, मेरे को देखना था. क्योंकि ये मेरे को एक शो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरे लिए काफ़ी सारे शो और करने थे. लेकिन फर्स्ट शो होता है तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको सीखने मिलता है वहाँ से. तो ये शो इसलिए इम्पोर्टेंट बन गया क्योंकि यहाँ से सीखने मिला है, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख के निकला हूँ. Naira, hi. Tell me what is up. Life is good. चल रही है लाइफ, क्या बोलूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा. लाइफ अच्छी चल रही है स्प्लिट्सविला के बाद? हाँ, मतलब आई एम समवेयर ग्रेटफुल दैट दिस शो हैपेंड. ऐसा लगता है भगवान ने झोली में गिराया है ये शो मेरे लिए, बिकॉज रोडीज में लगता है मेरी कहानी अधूरी रह गई थी, लोग मुझे जान नहीं पाए थे, मुझे मौका नहीं मिला था अपने आप को प्रूव करने का. और सडनली एक अपॉर्चुनिटी मेरी झोली में गिरती है और ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पे जो मैंने सच बोला वो सब बाहर आ गया, प्रूव हो गई बहुत सारी चीजें, क्लोजर मिल गया. Did you manifest it? I want to ask that. You did? I did. Okay. Of course. I mean, long time back only, not actually right now. मतलब when I used to live in Bombay, मेरी डायरी में लिखा हुआ था कि you know one day I want to do a show and I really want to come out as very popular out of it. And रोडी से मुझे वो satisfaction नहीं था. मुझे हमेशा से ये लगा था कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं उसमें. और अभी तो बहुत कुछ बचा भी है शो में. तो अभी मैं बहुत एकदम सीना चौड़ा करके घूमती हूँ कि नहीं यार कुछ तो करके आई हूँ. So you're satisfied with your journey? Yeah, somewhere 99% yes, 1% हम humans है, रोबोट नहीं है कि हर चीज परफेक्ट कर पाए. तो कुछ गलतियां होती हैं, कुछ चीज ऐसी होती लगता है कि आशा नहीं की होती, बट ऑल इन ऑल इट वाज बेटर देन रोडीज फॉर मी. तो तुम्हारा नायरा के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ? नायरा के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ, जब नायरा को मैंने देखा, मैंने नायरा को रोडीज में भी खेलते हुए देखा था. तो नायरा स्ट्रॉन्ग और मैं भी वहाँ पे अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग हूँ. तो मैंने सोचा मेरे को स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए, कल को ऐसा कोई चैलेंज या ऐसा कोई टास्क ना आ जाए जिसमें मेरे को खींचना पड़े या मेरे को उठा के लेके जाना पड़े. और नायरा का मैंने देखा था, लाइक जो रोडीज में उसने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे उसने, तो स्ट्रॉन्ग लड़की थी. तो मैंने सोचा कि भाई हम नायरा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग चाहिए. तो मैं नायरा के पास गया, नायरा को मैंने बोला नायरा देख तू भी स्ट्रॉन्ग है, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, परफॉर्म करते हैं साथ में, पावर कपल बनते हैं, मजा आएगा लोगों को देख के. It was not more than anything else. मतलब परफॉर्म करने का साथ में मेरे को स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए थी. तो मैंने बोला परफॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग चाहिए. और जिस तरीके से यहाँ पे लड़के आए हैं या जो भी लड़कियाँ आई है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कनेक्शन बनेगा या प्यार मोहब्बत वाला मेरा बनेगा. तू प्यार करने के लिए यहाँ आई है, नायरा लाइक के चुतिया है क्या, पहले शो में मेरा कट गया है, फिर से थोड़ी ना ये सब चीज़ें करूँगी मैं एंड ऑल. मैं भी परफॉर्म करने आई हूँ, खेलने के लिए, जीतने के लिए आई हूँ. तो मैंने जीतते हैं फिर साथ में मिल के. बट ऐसा मुझे सुनाई में आया कि नायरा को एक्चुअली आपसे प्यार हो गया था. आपने ऐसा क्या किया फिर कि उसको प्यार हो गया आपसे? देखो मेरे को पता नहीं अभी, मतलब जब से शो से बाहर निकले तब से तो मेरे को पता नहीं कि नायरा ने जब मैंने नायरा का एग्जाइल वाला भी वीडियो देखा, तो नायरा लाइक के मैं यहाँ पे शो खेलने के लिए आई हूँ, जीतने के लिए आई, परफॉर्म करने के लिए आई हूँ. दूसरा, जब नायरा से मेरी बात हुई फर्स्ट टाइम, नायरा लाइक के वही वर्ड कि मेरा पहले शो में ये सारी चीज़ें हो गई, मैं दूसरे शो में ये सब चीज़ें करना नहीं चाहती हूँ. अब देखो मैं एक लड़का हूँ, मैं आपसे प्यार से ही बात करूँगा. कोई भी लड़की हो, मैं लड़कियों से प्यार से ही बात करता हूँ, या कोई भी जेंडर हो, मैं हर किसी से प्यार से बात करता हूँ. तो मेरा वो नेचर है, सॉफ्ट नेचर है कि मैं इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ सामने वाले को कि वो इज्जत दे मेरे को, है ना. तो उसको ऐसा आपने प्यार से बात किया, तो उसको ऐसा लगा कि मे बी शायद ही इज इंटरेस्टेड इन. यस, मैं प्यार से बात कर रहा था. और क्या होता पता है कि जब आपका एक कनेक्शन है ना, तो और भी लड़कियां होती है, तो और लड़कियों का दूसरे बॉयज के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो तुम उनसे इतना डायरेक्ट बात नहीं कर सकते जितना तुम एक लड़की से, जब तुम सिंगल है जिसके साथ तुम परफॉर्म कर रहे हो, तो उससे तुम्हारी ज्यादा बातें होती है. अगर दूसरी भी लड़कियों से मेरी ज्यादा बातें होती तो शायद वो भी मेरे बारे में यही सोचती कि हाँ अरबाज लाइक अच्छा लड़का है. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चन एवरीवेयर. So basically, I feel that it's either Arbaz's wife
और फियोन्से और गर्लफ्रेंड, बट इन तीनों में से एक चीज तो वो है फॉर श्योर। Okay. वो क्या है वो मुझे नहीं पता। मुझे अभी तक जितना मैं शो से बाहर निकली, मैंने लोगों से पता किया, लोगों से पूछा, क्रू से कंफर्म किया। मैं चलो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है बट क्रू से मैंने पूछा एंड सबने बोला ही वाज एंगेज्ड व्हेन ही वाज ऑन द शो। सो चलो मैं बोल देती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन भी गलत है भाई। 5 साल से ये लोग साथ में वीडियोस बना रहे हैं, ये भी मान लिया चलो रील्स के लिए बना रहे हैं। व्लॉग्स, मैंने प्रॉपर व्लॉग्स देखे जहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, जहाँ पे मोमेंट्स थे, जहाँ पे दे हैव हग्ड ईच अदर एंड द थिंग्स दैट यू नो, जैसे वो उठाता है, डांस करता है। मैं उसको बोलती भी थी यार तेरे को ये सब कैसे आता है, तू लड़कियों के साथ यही सब करता रहता है। बोलते मैं गाने वाने शूट करता हूँ इसलिए मुझे पता है, और मैं सेम चीज देख रही हूँ व्लॉग्स में। तो ऑनेस्टली लीजा जो है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई या तो उसकी फियांसे वाइफ या गर्लफ्रेंड है, लेकिन शी इज वन ऑफ दैट। Did you know about it? आई विश आई न्यू। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि शो का आई थिंक एंड पहुंच गया था या हम बहुत आगे चले गए थे शो में, तब इसने मुझे बहुत कैजुअली बोला कि देखो पता है मेरी एक लड़की से शादी नहीं हो पाई, वो पंजाबी है और मैं मुस्लिम हूँ और हमारे यहाँ ना कन्वर्ट होना पड़ता है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, पास सबके होते हैं, सब ठीक है। मुझे उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि लड़की एग्जिस्ट करती है या लड़की मेरी लाइफ में है। बट उस दिन से ना मेरे को बहुत रिपेल जैसा होने लगा, मतलब समवेयर आई फेल लाइक कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और साथ ही क्या करता था, सनी मैम से फ्लर्ट करता था, आजमा से फ्लर्ट करता था, बार बार ऐसे बोलता था मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि इज ही डम दैट ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस विथ मी, लाइक आई एम हिज कनेक्शन, वी आर नॉट फ्रेंड्स। बट मेरे को ये था कि यार अभी मेरे दिमाग में तो चीजें हैं, अटैचमेंट तो है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अपने दिमाग में डबल थॉट्स लाके किसी इंसान को गलत सोचना या कुछ करना। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स गो विद द फ्लो। बट नॉट इवन फॉर वंस आई न्यू कि भाई इसकी बंदी है या इसकी बीवी है या इसका एंगेजमेंट है। अभी मार्केट में रूमर है कि आप मैरिड हैं। यस। आप क्या कहना चाहते हैं उस पे? यार देखो, पहली बात तो मैरिड वाला ये जो चीज़ें आई है ना, तो मेरे को खुद, मैंने लाइव में भी बोला कि भाई मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें नहीं है। भाई आप बताओ, जब शो वाले ऑडिशन लेते हैं ना तो पूरा खुरदते हैं। करेक्ट। ठीक है, जब भी मैं ऑडिशन के लिए जाके बैठा ना, तो मेरे को बोला गया कि पैदा होने से लेके यहाँ पहुँचने तक जो जो किया चल बता। मैंने सारी चीज़ें बताई, मैंने मेरे एक्सेस के नाम भी बताए, क्योंकि एक्स से रिलेटेड शो था, मेरे को पता नहीं था। और इन लोग एक्स से रिलेटेड कंटिन्यूसली पूछ रहे थे। यस। एक्स, तुम्हारी एक्स कौन है, तुम्हारी एक्स कौन है, तुम्हारी एक्स कौन है। घूम फिर के हम एक ऑडिशन पे जब बैठा हो, कुछ दूसरी बात कर रहे हो, तो कभी तुम्हारी लाइफ में कोई एक्स नहीं रही क्या, ऐसे। तो वो आ जाके क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा था, तो वो क्वेश्चंस भी उस पे ऐसा था। तो मेरे को एक्स से रिलेटेड पूछे। और रही बात लीजा की और मेरी, तो लीजा और मैं, हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम परफॉर्म करते, हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं एंड ऑल सारी चीज़ें। तो 5 साल से पहले मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ वीडियोस है मेरी आईडी पे, जो कि मैं सारी लड़कियों के साथ बनाता था। तो उस जगह पे ऐसा हो गया कि यार ये फालतू लड़का दिखता है, लाइक इसके भी साथ कंटेंट है, उसके भी साथ कंटेंट है, इसके भी साथ कंटेंट है। तो हमने वहाँ पे एक जगह पे सोचा कि यार हम ये नहीं करते हुए ना रियलिटी कपल कंटेंट बनाते हैं, जिसको लोगों को रियल लगे। तो हम वो कंटेंट बनाने लगे जिससे रियलिटी चीज़ें लोगों को दिखे। और हम दोनों के बीच में फीलिंग्स थी, लेकिन मेरे को शोज करना है। मतलब अभी तुम लोग का सीन नहीं है, बता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। हाँ। तो हम लोग को शोज करना, मेरे को शो करना था, मेरा ड्रीम था कि भाई मैं स्पिट्सविला करूँ, बिग बॉस करूँ, रोडीज करूँ, मेरे सपने थे। और मेरे को पता था कि मैं अगर रिलेशनशिप में आ जाऊँगा तो मैं सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं जब ये शो के लिए आ रहा था, तो मैं इसको, लीजा का और मेरा था कि लीजा को मैंने बोला था कि मेरा शो है, मैं जा रहा हूँ शो के लिए। वो लाइक कि ठीक है हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन वो कपल शो है ऐसे वैसे। तो मैं बोला हाँ कपल शो मेरे को पता है। तो बोले हमारा जो भी हम परफॉर्म करते हैं तो लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि भाई तुम तो रिलेशनशिप में एंड ऑल ये वो चीज़ें। और मेरे 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 दिल में भी आपके लिए फीलिंग है, और आप भी, मतलब हम जितने यार 5 साल से हम कंटेंट बना रहे हैं तो एक फीलिंग्स तो आ जाती है। ठीक है, लेकिन मेरा उसको भी ऐसा कमिटमेंट नहीं था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, ऐसे सारी चीज़ें। और जब मैं शो में गया, जब मैंने देखा कि चलो ठीक है अब मैं शो में आ रहा हूँ, प्यार के लिए यहाँ पे शो में आ रहे लोग, मेरे को भी मिलेगा। लेकिन मेरे पर्सनालिटी लाइक कोई लड़की थी नहीं। क्या टाइप ये है सबको तुम्हारा? पता है भाई। मेरे को चाहिए स्ट्रॉन्ग, मेरे को, मैं टॉल हूँ। ठीक है, मेरे को चाहिए इतनी लड़की। टॉल लड़की तो नहीं मिलेगी फिर। देखो लीजा कितना लीजा height की है तुम्हारी? ठीक है, मेरी 6'4", लीजा की हाइट लीजा की 5'10", और हिल्स पहनने के बाद वो 6 फीट हो जाती है। ओके। ठीक है, और उसकी पर्सनैलिटी, जब मैं शो में गया तो मैंने देखा कि भाई जो लड़की के साथ मैं कंटेंट बनाता हूँ और जो लड़की मेरे पास है, वैसी पर्सनैलिटी मेरे को नहीं मिलने वाली है। मैंने शो में तुम्हें बोला था दैट आई एम गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू यू। मैंने तुमसे ये भी पूछा था कि तुम्हारी कोई बंदी है बाहर, तुम्हारी कोई एक्स है बाहर, तुम्हारा कोई कनेक्शन है बाहर,
इसने कुछ नहीं बोला। इसने मुझे ये चीज़ तक बताई थी कि इसने डबल डेटिंग वाला जो बात किया है, सबसे मेजर चीज़, जो लड़की जिसको वो डेट कर रहा है उसने उसको भी चीट किया हुआ है, जिसने मुझे बोला है ये चीज़ शो के अंदर। उसने मुझे शो में भी आई थिंक अभी मुझे याद आया ये चीज़ बताई थी, नाम लेके नहीं बताई थी उसने मुझे। जो डबल डेटिंग वाला चीज़ बताया था वो ये बताया था कि मेरी एक लड़की है, रिलेशनशिप में थी मतलब इतने टाइम तक, और इतने में ना मेरे को कोई इन्फ्लुएंसर मिली किसी इवेंट में, एंड आई हैड अ थिंग और व्हाटएवर, जो भी इनका इंटीमेसी हुआ होगा, व्हाटएवर हुआ होगा, एंड ही वाज सेइंग कि उस लड़की ने किया, उस लड़की ने किया। तो मैं उसको तब भी बोल रही थी कि अरबाज, व्हाट काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड यू वर एट दैट टाइम, कि कोई बंदी तेरे साथ ये कर रही है और तू ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। तो बोलते हैं कि मेरा दिल तो इतना साफ है कि मैं तो अपनी बंदी के पास चला गया और मैंने उसको बता दिया, और वो दोनों बंदी ने आपस में बात कर ली, और मुझे लगा कि यार मेरी क्या गलती है इसमें। तो मेरे को उस सिचुएशन से ना बहुत रिपल्शन होने लगा था कि ये बंदे में कैपेबिलिटी है डबल डेटिंग करने की। और जिस बंदी की बात कर रहा था, मेरी पुरानी रिलेशनशिप 4-5 साल, मैं 4-5 साल से तो लीजा को ही देख रही हूँ। अरे तुम्हें शो के में जाके रियलाइज हुआ कि लीजा इज द वन? यस, सच में। और मेरे को ये फील भी हुआ शो में जाने के बाद, क्योंकि जब मैं वहां पे गया, लोगों के साथ में रहा और मैंने जैसी लड़कियों को देखा रहते हुए, क्योंकि मैं जो टाउन से आता हूँ औरंगाबाद से, मैं मेरी सिटी की एक भी लड़की से मैं बात नहीं करता हूँ कभी, ना मैं रहा हूँ कोई लड़कियों के साथ। तो नाउ यू आर डेटिंग लीजा? हाँ, अभी मैं लीजा को डेट कर रहा हूँ। शो के बाद निकल शो के बाद दैट टाइम यू वर नॉट डेटिंग? नहीं। आर यू मैरिड? नहीं, मैरिड नहीं हूँ मैं। देखो, अगर मैरिड होता, जिस तरीके मैं कंटेंट डालता हूँ, भाई मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हो, आपको पता है कि ये जब मैरिड कंटेंट होते रहे, शादी के हम कंटेंट बना रहे हैं, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ मेरी शादी के लिए, मिलियंस व्यूज जाते हैं कि कैसे शॉपिंग कर रहे हैं। भाई मेरा भी नाम है, मैं शो से पहले भी मेरे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स थे, मैं फेम के लिए नहीं गया। लोग बोल रहे फेम के लिए, फेम के लिए। अगर मैं मैरिड होता तो मैं क्यों नहीं डालता, मेरे ब्लॉग डालता, मैं मेरे शादी के कपड़े खरीदते हुए डालता, मेरी शादी की वीडियोस डालता, सारी चीजें डालता। भाई हो तो हो, मैं मर्द हूँ, मैं भी शादी करूंगा तो खुले में डालूंगा ना, क्यों छुपाऊंगा। और देखो, कमाई और रिजक तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता, चाहे तुम मैरिड हो, रिलेशन में हो, कोई भी हो, जो काम तुमको मिलने वाला है वो तुमको मिलेगा। तुम्हारे छुपाने से कोई चीजें होने वाली नहीं है। अगर हो शादी, भाई जिस दिन मैं शादी करूंगा उस दिन सब लोग देखेंगे मेरी शादी कैसी होगी, क्योंकि आज लोग इतना बोल रहे हैं शादी शादी। क्योंकि आई वाज थिंकिंग कंटेंट क्रिएटर तो हर चीज बताता है, मैंने आज कहाँ खाया, कहाँ से कपड़े लिए, मैं अभी कहाँ हूँ, सबको पता होता है। तो अगर किसी की शादी हो रही, किसी कंटेंट क्रिएटर, तो पूरी दुनिया को पता होगा भाई इसकी शादी हो चुकी है, ये यहाँ गया था शादी करने, इसकी पिक्चर्स ये। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर शादी नहीं हुई है तो लीजा हर रील के नीचे जाके क्यों कमेंट कर रही है कि स्प्लिट्सविला स्क्रिप्टेड होता है और वी आर मैरिड? देखो क्या होता है बताया क्या, वो जो लड़की है उसने ये सारी चीजें देखी नहीं कभी जिंदगी में, हेटरेड नहीं देखा है, बैड कमेंट नहीं देखे। उसने जैसे अपने आप को वो पर्सनालिटी उसने बनाई है ना, उसको हेट कमेंट नहीं आते, ना उसको कोई गलत कमेंट करता है। अब जब मैं रियलिटी शो में गया तो मेरी वजह से उसको लोग इरिटेट करने स्टार्ट कर दिए कि अरे भाई ये तो फेक बंदा है, तो तुम्हारी शादी हुई है फिर भी तुम ये कर रहे हो, कर रहे। कोई भी हो यार, एक टाइम पे ना नया है, वो न्यू है। आप भी जब न्यू सोशल मीडिया यूज करते हो तो आप भी स्टार्टिंग में करते होंगे लोगों को रिप्लाई। जैसे मैं भी अभी शादी के लिए बोल रहे लोग, तो मैं लोगों को जाके बोल रहा, अरे भाई नहीं हुई है, नहीं हुई, नहीं हुई। लेकिन अगर मेरे को पता होता कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है सब चीजों से, तो मैं नहीं करता। लेकिन एक टाइम पे जब तुम एक चीज पे पहुंच जाते हो ना, तो तुमको लोग गाली दे रहे हैं, लोग तुमको अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तुमको फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए वो न्यू था। अब उसको लोग आके इरिटेट करने लगे, मैसेज कमेंट, उसने कमेंट कर दिया, एक कमेंट किया। अब वो यूट्यूब वाले जितने लोग हैं, जितने स्क्रीनशॉट लिए, उसका एक बवाल कर दिया कि भाई इसने तो कमेंट किया तो शो को, अरे भाई वो दुबई में रहती है, शो नहीं दिखता है उसको यहाँ का कि शो क्या है क्या नहीं है। दुबई में चलता है शो स्प्लिट्सविला? नहीं चलता है, व्हाट्सएप भी नहीं चलता है। हाँ, तो हम यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो उसको नहीं पता है। तो जो वो शॉर्ट्स कट रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो उसको वहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसने कमेंट पे रिप्लाई कर दिया कि भाई नहीं है वो कमेंट। मैंने उसको बोला लीजा ये क्यों कमेंट, उसने डिलीट भी कर दिया वो कमेंट। बट वो बहुत जगह कर रही है, आई थिंक आई हैव स्क्रीनशॉट्स एज वेल। मतलब उसने 10-15 कमेंट्स किए हैं कि वी आर मैरिड और ये सिर्फ मेरे हैं, और वो फैन पेजेस से बात भी कर रही है कि नहीं वी आर मैरिड, और उन्होंने मुझे कहा है ये स्क्रिप्टेड है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। तो ये सब चीजें क्यों? देखो यार क्या होता है पता है क्या, ये सब चीज़ें क्या हो जाती तुम्हारे लिए जब तुम शो से बाहर आए हो, ठीक है। उसको भी फीलिंग थी मेरे लिए, मेरे को भी उसके बाद जब मेरे को समझ में आ गया कि नहीं यार मेरे को नहीं मिलने वाली है ऐसी लड़की जो अभी मैं ढूंढ भी नहीं सकता और मेरे लिए नहीं भी मिलेगी। तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और वो मेरे को अच्छी तरीके से जानती है और मैं भी उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब मैं बाहर आया शो के तो उसको भी फीलिंग्स हो गई कि भाई हाँ अभी हम लोग हैं, मेरे को भी फीलिंग्स आ गई कि भाई लीजा ही है जो भी है। तो लीजा ने जो कमेंट्स किए हैं, जो कमेंट्स के रिप्लाई किए, वो इरिटेट होके किए लोगों को कि भाई हाँ हम हैं। Were you hurt when you got to know that he has fooled you? Hurt, I think still a small word. मुझे ऐसा लगा कि
मेरा ना चूतिया कट गया है। ठीक है, हम एक फन सेगमेंट करेंगे, अच्छा ठीक है। हम देखना चाहते हैं आप कितने अच्छे परफॉर्मर हो और आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड गेस हु। ठीक है, आप ब्लाइंड फोल्डेड हो गए, हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स देंगे, आपको प्रोडक्ट्स को टच करके बताना है वो प्रोडक्ट क्या है। फन सेगमेंट, ठीक है। ओके, रेडी? Yes. Let's get him blindfolded. I'm excited. So the first product is that you have to guess. क्या है? Is this? ये क्या प्रोडक्ट है भाई? क्या है ये? Guess. ये हाथ है। किसका? बात करो तुम। क्यों? तुम्हारा हाथ है। Nice. चलो, next product आपको पट्टी उतार के guess करना पड़ेगा, तो please take off your blindfolds. पट्टी उतार के प्रोडक्ट Yes. कैसे